हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पार्ट 5 बना रहे हैं सीमेंट का। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही हूँ। तो चलते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हैज़ फाइनेस्ट वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो फाइनेस्ट वैल्यू है वो हमारी कितने से कितने होनी चाहिए ओनली, तो 225 से होनी चाहिए। ये 325 तो हमारी रैपिड हार्डनिंग की है, पीवीसी की 3000 के समथिंग है, मतलब 300 के समथिंग। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। आपको सभी समझ में आ रहा होगा, आई होप। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट द मैक्सिमम एक्सपेंशन बाय ली चटर्जी साउंडनेस टेस्ट शुड बी। तो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के लिए ली चटर्जी के साउंडनेस परीक्षण, ली चटर्जी परीक्षण के अनुसार अधिकतर एक्सपेंशन कितना होना चाहिए। देखो, ली चटर्जी में हम ये देखते हैं कि जो उसका मोल्ड है ना, वो 10 mm से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। क्या? 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक्सपेंशन। तो देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका ग्रेटर देन 40 mm, तो ये आपका गलत हो गया। बिटवीन 21 mm टू 30 mm, ये आपका गलत हो गया। बिटवीन 11 mm टू 20 mm, ये भी आपका गलत हो गया। बिल्कुल ये ठीक है, लेस देन 10 mm, 10 mm से बिल्कुल कम होना चाहिए आपका ली चटर्जी एपरेटस में जो एक्सपेंशन है। और देखो ये दोबारा दोबारा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप चलते हैं इसके दूसरे, मतलब यही सेम क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया है यूपी जल निगम में। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि द एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट शुड नॉट एक्सीड ब्लैंक्स फॉर द टाइप ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। द एक्सपेंशन जो करती है सीमेंट की शुड नॉट बी एक्सीड, पोर्टलैंड सीमेंट में कितने ज़्यादा करनी नहीं चाहिए। तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है विच कंपाउंड ऑफ सीमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। जो हमारी सीमेंट की स्ट्रेंथ है वो कौन है उसके रेस्पॉन्सिबल। तो पहला है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो नहीं है। दूसरा है आपका सिलिका, सिलिका हमारी सिलिका एस फोर स्ट्रेंथ, लेकिन ये हमारे सीमेंट में 20 से 22-25% होता है। एल्यूमिना ये होता है आपका 1 से लेकर 6% तक। और जो कैल्शियम सल्फेट होता है ये तो रिटार्डर का काम करता है। तो इसमें जो आंसर होगा, जो सही बैठेगा, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। यदि इसमें लाइम होता, लाइम ऑप्शन में होता तो लाइम आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा गेन करता है क्योंकि वो 60 से 63% होता है, तो वो लाइम होता। लेकिन इसमें लाइम नहीं है तो इसमें सिलिका होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सिलिका इज द राइट आंसर। दूसरा ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्विक सेटिंग सीमेंट इज द कंपाउंड एडिड इज। क्विक सेटिंग के लिए हम कंपाउंड में कौन सा मिलाते हैं। देखो जिप्सम तो ये तो रिटार्डर का काम करता है, मन तक का, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो। कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट। अब इन तीनों में से देखना है कि कौन सा हमारा ये एसिलेटर का काम करता है। तो एसिलेटर का जो सबसे ज़्यादा जो काम करता है एल्युमिनियम सल्फेट काम करता है। शीघ्र जमने वाली जो सीमेंट में पानी मिलाने पर यह अति शीघ्र जमने लगती है, तो एल्युमिनियम सल्फेट मिलाया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं तो जैसे आपने देखा होगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर है, इसमें और कुछ नहीं है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्विक सेटिंग में हम एल्युमिनियम सल्फेट कंपाउंड मिलाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज ब्लैंक टू बी। तो डेंसिटी जो सीमेंट होती है, सीमेंट की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है। तो 1250 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपका इनकरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ही पता है कितना होता है। अब दूसरा चलते हैं 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये भी गलत है, ये भी गलत है। 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपकी सीमेंट की डेंसिटी होती है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द। देखो बच्चों ये टेबल आपको जरूर याद कर लेना, सीमेंट में कितना आपकी डेंसिटी होती है, यूनिट मास होता है एक प्रकार का। तो सीमेंट में 1440 किलोग्राम, प्लेन सीमेंट कंक्रीट में 2400, चूना जो कंक्रीट है 1920, सैंड में 1600, ब्रिक्स में 1600 से 1920, जिप्सम में 2240 से 2400, तो संगमरमर में 2560 से लेकर 2720। तो
आप देख लेना, ठीक है। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सुटेबल फॉर यूज इन मॉसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर सच ए लार्जेस्ट डैम। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट भारी कंक्रीट संरचना बड़ा बांध के लिए उपयोग करना उचित होगा। तो देखो ये कह रहा है मास कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए, जैसे सच ए लार्ज डैम, बहुत बहुत बड़ा डैम है, तो उसके लिए हम कौन से सीमेंट का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। पर रैपिड हार्डनिंग तो हम उसके लिए करते हैं एक प्रकार से जो हमारे सीमेंट मेंटेनेंस के काम आते हैं। ये सीमेंट हमारे रोड बिल्डिंग के लिए मेंटेनेंस का काम करता है, जो बहुत जल्दी जमने का काम करता है। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग स्लैम सीमेंट, ये तो हम करेंगे ही नहीं, ठीक है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ये तो साधारण होता है। लो हीट सीमेंट, तो लो हीट सीमेंट, लो हीट सीमेंट, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप सब समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग इज द कंपाउंड विच इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू पोजोलाना सीमेंट आफ्टर 2 से 3 डे। देखो निम्नलिखित में से यह कौन से यौगिक 2 से 3 सालों के बाद पोर्टलैंड सीमेंट में शक्ति प्रदान करता है। पोर्टलैंड जो सीमेंट है वो 2 से 3 साल बाद कौन सा करता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कौन देता है, तो C2S। देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये तो भाई इमीडिएटली रिएक्ट करता है पानी को देखकर। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ये तो भाई स्ट्रेंथ देता है सबसे ज्यादा। डाई कैल्शियम सिलिकेट ये अर्ली स्ट्रेंथ देता है ट्राई कैल्शियम, और डाई कैल्शियम जो देता है आपका, डाई कैल्शियम देता है आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ 2 से 3 साल बाद की। और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट ये आपका जो है ये नहीं है, ठीक है। ये तो स्ट्रेंथ बहुत ही कम देता है और सीमेंट में भी योगदान कम होता है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको सबको समझ में आ गई होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट आर असेंशियल फॉर पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट के लिए कौन सा परीक्षण आवश्यक है। देखो सेटिंग टाइम, साउंडनेस, टेक्सटाइल कंसिस्टेंसी, ये तो भैया चारों ही ऑप्शन ठीक है, ठीक है। ये चारों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है जो चारों बोले, सेटिंग टाइम भी, साउंडनेस भी, टेक्सटाइल स्ट्रेंथ, कंसिस्टेंसी। और टेक्सटाइल स्ट्रेंथ और साउंडनेस ये भी ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, कंसिस्टेंसी, सेटिंग टाइम, ये भी ठीक है। साउंडनेस, कंसिस्टेंसी, ये भी ठीक है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों ए इज द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सब में ज़्यादा टेस्ट इसी में ही है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। देखो फाइनेंस टेस्ट भी होता है, कंसिस्टेंसी टेस्ट भी होता है, केमिकल कंपोजिशन टेस्ट भी होता है, साउंडनेस टेस्ट भी होता है, सेटिंग टाइम टेस्ट भी होता है, स्ट्रेंथ टेस्ट भी होता है। और जो आपके सेटिंग टाइम हो वो 2 प्रकार के होते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम। और आपके जो स्ट्रेंथ जो होती है जो दो तरह की होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टाइम, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। और आपकी जो तीसरी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें कह रहा है, मोस्ट कॉमनली यूज इन एग्रीगेट इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इज। सीमेंट के निर्माण में साधारण उपयोग किए जाने वाला मुख्य घटक कौन सा है, तो वो होता है लाइमस्टोन। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज इन द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ओपीसी। तो निम्नलिखित ऑक्साइड में से कौन सा ओपीसी सीमेंट सबसे ज्यादा प्रतिशत मात्रा में होता है। तो इनमें से कौन सा ऑक्साइड ओपीसी में सबसे ज़्यादा होता है। पहला है आयरन ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड तो 1 से 3% होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी 1 से 3% होता है। कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम सबसे ज़्यादा होता है। तो कौन सा, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बी यूज्ड इन कंक्रीट ईथर एज ए बाइंडिंग मटेरियल और एज ए सप्लीमेंट्री बाइंडिंग मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कंक्रीट में बंधक पदार्थ अथवा पूरक बंधक पदार्थ के रूप में प्रयोग नहीं होता। तो इनमें से बताने कौन सा बाइंडिंग मटेरियल नहीं है। तो पहला ऑप्शन है माइक्रोसिलिका, तो माइक्रोसिलिका भी होगा जी। फ्लाई एस भी हम, यदि हम भाई इसमें बताऊं बाइंडिंग मटेरियल तो है नहीं, लेकिन यदि सीमेंट में हम यदि इसको दे देते हैं ना तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ गेन करता है। तीसरा ऑप्शन है जिप्सम, चौथा है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। तो सी इज द राइट आंसर। क्यों, ये हमारे सीमेंट में कोई भी बाइंडिंग मटेरियल का काम नहीं करता, ये तो इनिशियल सेटिंग टाइम को मेंटेन रखने के लिए काम आता है। तो ये आपका होगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
द स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड इज यूज टू एस्टिमेट द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट इन ऑर्डर टू कंफर्म विद द इंडियन स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट द मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ MPa शुड बी। देखो ये कह रहा है कि मानक परीक्षण में 43 ग्रेड सीमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ में भारतीय मानक संहिता के अनुसार न्यूनतम मिनिमम जो स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होती है। तो भाई 43 के लिए तो 43 होती है, 43 MPa होगी ना भाई। 33 के लिए 33 MPa, 43 के लिए 43 MPa, 53 के लिए 53 MPa, भाई 53 के लिए 53। ठीक है, 28 दिन के बाद यही तो MPa वो करेगा आपका स्ट्रेंथ गेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 43 ग्रेड के लिए? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। और MPa में पूछा है, ठीक है, भूल मत जाना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द 3 मेन रो मटेरियल फॉर पोर्टलैंड सीमेंट आर। पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो रो मटेरियल कौन कौन से होते हैं? 3 मेन। तो लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, क्ले, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है लाइम, सिलिका एंड क्ले। दूसरा ऑप्शन लाइम, क्ले एंड जिप्सम। चौथा है सिलिका, एल्यूमिना एंड जिप्सम। देखो हम सबसे ज़्यादा क्या मिलाते हैं? लाइम मिलाते हैं, क्ले देखो हम पहले मिलाते हैं कैल्शियस मटेरियल, दूसरा आर्गिलिसियस मटेरियल, तीसरा सिलिसियस मटेरियल। तो इसमें देखते हैं आपके, देखो ए ऑप्शन में क्या है, ये हो गया आपका कैल्शियस मटेरियल लाइमस्टोन, ये हो गया आपका आर्गिलेसियस मटेरियल, और ये हो गया आपका क्या? सैंडस्टोन आपका क्या है? तो सैंडस्टोन आपके प्यारे बच्चों एक प्रकार का क्या है? तो ये सिलिशियस मटेरियल है, ठीक है ना। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं लाइम, सिलिका एंड क्ले। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। क्ले क्या है आपका? आर्गिलिशियस मटेरियल। सिलिका क्या है आपका? सिलिशियस मटेरियल। लाइम क्या है आपका? आपका कैल्शियस मटेरियल। तो बी इज द राइट आंसर, 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 ठीक है, ये याद कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ए आंसर इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। द एडिशन ऑफ पोजलाना टू सीमेंट रिजल्ट इन, तो क्या होता है? ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द, तराई अवधि बढ़ जाती है, ठीक है। स्ट्रेंथ तो बाद में बढ़ती है यार, अर्ली क्यूरिंग टाइम घट जाता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द मैन इन एग्रीगेट, इनग्रीडिएंट मुख्य घटक मतलब ऑफ सीमेंट इज, तो लाइम इज द करेक्ट आंसर, लाइम होगा आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पोर्टलैंड सीमेंट इज मैन्युफैक्चरिंग बाय बर्निंग इन किल द फ्लोइंग मटेरियल आर। तो पोर्टलैंड सीमेंट एक भट्टी में जलने से निर्मित होता है, ठीक है, जिसमें से निम्नलिखित सामग्री होती है। कौन कौन सी सामग्री होती है देखते हैं ऑप्शन। लाइमस्टोन, एल्यूमिना, दूसरा लाइमस्टोन क्ले, तीसरा लाइमस्टोन और सैंड, चौथा सैंड एंड क्ले। तो देखो लाइमस्टोन और एल्यूमिना तो नहीं होगा, क्योंकि आर्गिलिसियस और कैल्शियस मटेरियल ज़्यादा होते हैं। तो क्ले जो होगा वो आर्गिलिसियस मटेरियल है, ठीक है भाई। 60% तो 60 से 65% तो आपका लाइम ही होता है, और 22 से 25% आपका क्या होता है? सिलिशियस मटेरियल, ठीक है। तो सिलिशियस मटेरियल होता है आपका। तो लसाइम यदि देखते हैं हम, L फॉर लाइम, S फॉर सिलिका, A फॉर एल्यूमिना। तो एल्यूमिना तो तीसरे नंबर पर आता है। 20 से 25% क्या मिलाते हैं हम? सिलिका ही मिलाते हैं। तो लाइम स्टोन एंड क्ले होता है, ठीक है। बी इसमें राइट आंसर होगा क्या? बी इज द करेक्ट आंसर। मैच लिस्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ड्यूरिंग यूजिंग द कोड गिवन बिलो एज द लिस्ट, मतलब मैच द फ्लोइंग करनी है, ठीक है आपको। क्लोराइड, तो क्लोराइड कौन से रंग का होता है इनमें भी बताना है। कोबाल्ट ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। देखो आयरन ऑक्साइड तो सबको पता होगा ब्राउन ब्लैक कलर का होता है। तो देखो आयरन ऑक्साइड तो ए हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्लोराइड। तो क्लोराइड जो होता है एक प्रकार का वह देखो
ये आपका गलत हो गया। तो क्लोराइड जो होता है वो आपका होता है हरा कलर का, ठीक है। क्लोराइड क्या कलर का होता है? हरा कलर का। कोबाल्ट होता है आपका क्या, किस कलर का? रेड कलर का। कोबाल्ट क्या किस कलर का होता है? नीला कलर का, मतलब ब्लू कलर का। आयरन ऑक्साइड किस कलर का होता है? लाल कलर का। और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ब्राउन और ब्लैक। तो ये हो गया। देखो मैं बताता हूँ, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि कैसे याद करें। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना, आयरन ऑक्साइड जो पहले हम जो देखते हैं, आयरन ऑक्साइड जो हम सीमेंट में मिलाते हैं वो रंग प्रदान करने के लिए मिलाते हैं। और रंग कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों? रंग होता है आपका, पहले तो रेड कलर का ही होता है, रेडिश। रेडिश बोलते नहीं है, ब्राउन रेडिश, ग्रे रेडिश। तो आयरन ऑक्साइड हमारा रेड होता है और क्लोराइड आपका होता है हरा, क्लोराइड ग्रीन। कोबाल्ट ऑक्साइड आपका होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड किस का होता है? नीला। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है आपका वो होता है ब्राउन, ब्राउन ब्लैक, ठीक है। अब चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप इतना टाइम मत लगाओ एक क्वेश्चन पर। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर यह है, एक क्यूक सेटिंग सीमेंट हैज़ ए इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ अबाउट, मतलब क्यूक सेटिंग सीमेंट में इनिशियल सेटिंग टाइम कितनी होती है? तो 5 मिनट होती है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए स्टील कंटेंट ऑफ फेरो सीमेंट नॉर्मली वेरी बिटवीन, दो स्टील कंटेंट जो होता है वो फेरो सीमेंट में कितने से कितने होता है? फेरो सीमेंट में स्टील की मात्रा सामान्य रूप से कितने से कितने बीच में होती है? अब देखते हैं। देखो फेरो सीमेंट जो है वह एक प्रकार का रेनफोर्स कंक्रीट है भाई। फेरो मतलब स्टील, और स्टील मतलब एक प्रकार का वो आपके सरिया, सरिया मतलब तो एक महीन तारों की जाली, ठीक है। तो वो कितनी होती है? उसका जो होता है ना वायर मैश जो लगा देते हैं हम, तो फेरो सीमेंट में स्टील की मात्रा 300 से लेके 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। कितनी? 300 से लेके 500। तो 300 से 500 कितनी होगी? तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखो फेरो सीमेंट में 300 से 500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीमेंट एंड वाटर व्हेन poured into the foam work for hardening normally take day to occur fixed properties, मतलब समझ रहे हो कि इसका जब सीमेंट एवं पानी को फर्माबंदी में दृढ़ीकरण हेतु मिलाया जाता है तो ये नियत रूप गुणों का अधिकृत करने में सामान्यतया कितने दिन लगते हैं? जब हम कह रहा है कि सीमेंट एंड वाटर को हम फ्रेमवर्क करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? फॉर्मवर्क करते हैं, तो कितने दिन लगता है हमें? तो एक प्रकार से हमें, जैसे यदि हम ये कह रहा है कि जैसे सीमेंट एंड वाटर, तो सीमेंट एंड वाटर हम कब डालते हैं, कब करते हैं, मिक्स करते हैं? तो देखो फर्माबंदी जब हम कब करते हैं, देखो लेंटर डालने के समय हम फर्माबंदी करते हैं। तो हम लेंटर कितने दिन तक रखते हैं? लेंटर में जो फर्माबंदी जो हम रखते हैं वो 28 दिन तक रखते हैं, ठीक है, 28 दिन तक। तो ए इसका आंसर होगा, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो सीमेंट में जब पानी मिलाया जाता है तो इसमें जलयोजन की क्रिया होती है, और जलयोजन की क्रिया होती है उसके 28 दिन तक। और पानी मिलाने के बाद जो इसका पेस्ट बनता है ना, जो पानी मिलाने के बाद जो इसका पेस्ट बनता है, कुछ समय बाद वह अपनी प्लास्टिसिटी से छोड़कर जमने लगता है। कुछ समय बीतने के बाद ये पूर्ण सेट हो जाता है, ठीक है। तो 28 दिन में विकसित कर लेता है, ठीक है। मैच द फ्लोइंग। अब देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम किससे नापते हैं? ली चैटर्जी फ्लैक्स से नापते हैं। यदि एपरेटस होता तो हम उससे नापते साउंडनेस। सेटिंग टाइम किससे करते हैं? सेटिंग टाइम हम करते हैं किससे? सेटिंग टाइम करते हैं हम सेटिंग टाइम किससे करते हैं? चलो इसको छोड़ दो। साउंडनेस किससे करते हैं?
साउंडनेस तो हम ऑटोक्लेव के लिए करते हैं, फ्री लाइम और मैग्नीशिया। फाइनेस किसके लिए करते हैं, बैलेंस एपरेटस। और सेटिंग टाइम हम कम करते हैं, सेटिंग टाइम जो करते हैं हम वो करते हैं, हाँ सेटिंग टाइम जो करते हैं कंप्रेसोमीटर है। मैं सोच रहा था ये ढक गया था ना पहले, तो ये हो गया आपका, ठीक है ठीक है, मैच द फ्लोइंग बन गई है। तो एक मिनट रुकिए, मैच द फ्लोइंग जी बन गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंस्टिट्यूटेंट विच इन पार्ट कलर टू सीमेंट, मतलब जो घटक सीमेंट को रंग प्रदान करता है वो कौन सा होता है, वो होता है लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन नहीं सॉरी बच्चों आयरन ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड जो हमारे सीमेंट में कलर प्रदान करता है, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पोजोलानिक सामग्री नहीं है, पोजोलानिक सामग्री कौन कौन सी नहीं है, तो जिप्सम नहीं है इसमें से, जिप्सम सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि फ्लाई ऐश भी हम यूज़ करते हैं पोजोलाने में, चावल की भुस्सी भी कर लेते हैं, भट्टी में से लावा जो हम निकलता है वो भी कर लेते हैं, तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है लाइमस्टोन यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इज, सीमेंट को बनाने के लिए प्रयोग होने वाला चूना पत्थर है कंकड़ पत्थर, ए ऑप्शन, बी मैग्नीशियम लाइमस्टोन, सी कंपैक्ट लाइमस्टोन, सी ग्रेनुल लाइमस्टोन। देखो हम जो लाइमस्टोन यूज जो करते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि वो कंकड़ पत्थर से ही होता है, एक प्रकार से पहले हम जो रॉ मटेरियल लाते हैं वो कंकड़ पत्थर ही तो होते हैं, तो ए इज़ द राइट आंसर। तो उसमें ऐसा नहीं है कि मैग्नीशियम लाइमस्टोन, भाई मैग्नीशियम लाइमस्टोन होगा तो वो अलग हो जाएगा, कंपैक्ट लाइमस्टोन होगा तो अलग हो जाएगा, ग्रेनुल लाइमस्टोन होगा तो अलग हो जाएगा, तो कंकड़ इज़ द राइट आंसर, ठीक है। द रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ सीमेंट डिपेंड ऑन इट, मतलब सीमेंट में हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस की दर किसके निम्न गुण पर निर्भर करती है। देखो हाइड्रेशन किसके ऊपर निर्भर करती है, तो फाइनेस के ऊपर निर्भर करती है, तो फाइनेस, तो ए, तो ये हो गया साउंडनेस के ऊपर नहीं करेगी, बी फाइनेस, सी सेटिंग टाइम, डी टेक्सटाइल स्ट्रेंथ, तो बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, बी इज द राइट आंसर होगा। क्यों, फाइनेंस के ऊपर जितने ज़्यादा फाइनेंस होगी इतनी जल्दी हमारा सेटिंग टाइम या हाइड्रेशन इतनी जल्दी होगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक गुड क्वालिटी सीमेंट शुड हैव हायर परसेंटेज ऑफ, मतलब जो गुड क्वालिटी का जो सीमेंट है वो उसमें अधिकतम प्रतिशत होनी चाहिए, किसकी प्रतिशत होना चाहिए, देखो सैंड है पहला ऑप्शन, दूसरा है सिलिका। अब चलते हैं भाई देखो सिलिका जो मैं पहले बता दे रहा हूँ, सिलिका जो होता है वो होता है आपका 20 से 25%, ठीक है, सैंड होगा नहीं। तो अब चलते हैं, इसके दो ऑप्शन और हैं उन पर चलते हैं। तीसरा परसेंटेज है इसका, तीसरा जो ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड बी। भाई सैंड तो होगा ही नहीं ना, सैंड में, और सिलिका जो होता है वो सैंड में ही होता है। और डी ऑप्शन है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, तो डी जो मैक्सिमम मात्रा में होता है तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हाई एल्यूमिना सीमेंट एज, तो ये कह रहा है कि आपका ओपीसी के कंपेयर में हाई एल्यूमिना सीमेंट में क्या होना चाहिए। देखो पहला ऑप्शन है कि हायर इनिशियल सेटिंग टाइम बट लोअर फाइनल सेटिंग टाइम, मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम ज़्यादा होनी चाहिए बट फाइनल सेटिंग टाइम कम होनी चाहिए। तो भैया मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें हमें, भाई यदि हाई एल्यूमिना क्या करता है, हाई एल्यूमिना होगा तो वो क्या करता है, एक प्रकार से जल्दी से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट, तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम। दूसरा ऑप्शन है कि लोअर इनिशियल सेटिंग टाइम बट हायर फाइनल सेटिंग टाइम, ये कह रहा है कि लोअर, इसके इनिशियल सेटिंग टाइम कम होगी, ठीक है, एज कंपेयर में ओपीसी के, मतलब साधारण पोर्टलैंड सीमेंट की तुलना में उच्च एल्यूमिना सीमेंट में होता है क्या, भाई हाई एल्यूमिना सीमेंट में क्या होता है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम ज़्यादा थोड़ी होगा,
देखो मैं बताता हूँ, यदि हम ओपीसी का देखते हैं, सब बात छोड़ो, ओपीसी का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है, इनिशियल सेटिंग और फाइनल सेटिंग, जो ओपीसी का है वो इनिशियल सेटिंग 30 मिनट है और फाइनल है 10 घंटा, ठीक है। और यदि हाई एल्यूमिनिया का देखते हैं, HAC का, तो इसका जो होता है हाई एल्यूमिनिया का, ये होता है इनिशियल सेटिंग टाइम 3.5 घंटा से, और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है 5 घंटे, ठीक है। ये H है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ कि हमें ये कहना ओपीसी की तुलना में हाई एल्यूमिना सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम कितनी होगी, तो ये तो कम बैटरी है। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन, हायर इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, नहीं, लोअर इनिशियल एंड सेटिंग टाइम, तो इसका आंसर होगा ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैच द फॉलोइंग, देखो वाटर एंड सीमेंट क्या करते हैं भाई, वाटर एंड सीमेंट क्या करते हैं, पहले तो देखो चार ऑप्शन देख लेते हैं। देखो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S क्या करता है, C3S क्या करता है आपका, है C3S आपका करता है, पहले देखते हैं सबसे, देखो चारों पढ़ लेते हैं, चारों पढ़ते हैं। देखो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ये फास्ट इन रिएक्शन, सबसे जल्दी रिएक्शन करता है, ठीक है। डाई कैल्शियम सिलिकेट ये आपका क्या करता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट ये स्लो इन रिएक्शन, इसकी जो स्लोएस्ट रिएक्शन होती है, ठीक है, सबसे स्लो रिएक्शन। और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ये इसकी जो रिएक्शन होती है वो आराम आराम से चलती है। और वाटर एंड सीमेंट ये हाइड्रेशन होता है। तो एक प्रकार से हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखो पहले का हो गया डी, दूसरे का क्या हो गया, दूसरे का हो गया बी, तीसरे का क्या हो गया सी, तीसरे का क्या हो गया सी, और चौथे का क्या हो गया, चौथे का क्या हुआ, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट फास्ट करता है। देखो समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाइड्रोफोबिक सीमेंट रिलेटेड विद IS कोड ऑफ, हाइड्रोफोबिक सीमेंट का क्या कोड है, ये लखनऊ मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन ने पूछा है। तो ये इसका क्या होगा, 8043 से 1991। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ओलिक एसिड में बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, तो ओलिक अम्ल जो है वो किसके निर्माण में क्या काम करता है। तो ओलिक एसिड जो होता है वो हाइड्रोफोबिक सीमेंट में मिलाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है वाइट सीमेंट, गलत, हाइड्रोफोबिक सीमेंट हम इसी को ढूंढ रहे थे। तो बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द सेटिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट में बी डिफाइन एज, पोर्टलैंड सीमेंट की दरीकरण इनमें से किस रूप में परिभाषित किया जाता है। देखो तो सेटिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट में बी डिफाइन एज, तो सेटिंग ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, पहला ऑप्शन है सेटिंग ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन इन सीमेंट पेस्ट, दूसरा है चेंज ऑफ सीमेंट पेस्ट फ्रॉम फ्लूइड टू हार्डन, है ना। ये कह रहा पोर्टलैंड सीमेंट की जो सेटिंग होती है वो किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है आपका गेन टू स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट पेस्ट, नन ऑफ दिस। देखो हमारा जो सीमेंट पेस्ट है वो पहले फ्लूइड से हार्ड बनता है, तो बी इज़ द राइट आंसर। पहले तो वो फ्लूइड होता है ना, सीमेंट में पानी मिलाएंगे तो वो पहले फ्लूइड बन गया, अब बाद में तो हम उसको, बाद में तो वो हार्ड होगा, तो बी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।